नमस्ते दोस्तों। तो एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जीएस पेपर 1 को लेकर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। तो ये जीएस पेपर 2 के फर्स्ट 2 टॉपिक्स पॉलिटी और गवर्नेंस के ऊपर हमें तैयारी कैसे करनी है, हमारे सोर्सेज क्या होंगे, उसके बारे में मैं इसमें डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन द रिविजन इज देयर, यू नो द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। यू हैव टू language papers, one is essay, then these 4 general studies papers, and then one optional. तो मार्किंग पैटर्न इज हेयर, यू कैन सी। ध्यान से पॉज करके आप वीडियो को देख सकते हैं किस एग्जाम की क्या मार्किंग होगी। ये 2 क्वालिफाइंग नेचर के देंगे, जस्ट पास करने होते हैं। सो लेट अस स्टार्ट प्रॉपरली। ये हमारा पॉलिटी का जीएस पेपर 2 का सिलेबस है। तो वी विल रीड इट वन ऑन वन और उसके बाद हम इसको समराइज करेंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स क्या है, एवोल्यूशन क्या है, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंस, प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। तो कुल मिला के जब आप इसको देखते हैं तो यू अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स आर ऑलरेडी डन इन योर prelims. You have already finished all these things in your prelims examination. Functions and responsibilities of union and state, issues and challenges pertaining to the federal structure. So point is federal structure, devolution of power, finances up to the level of local levels, federal local levels. So बेसिकली यहाँ पे आपको फेडरल स्ट्रक्चर जिसमें 3 टायर गवर्नेंस सिस्टम आ जाता है, वो सारा इसमें कवर कर लिया जाता है। तो सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट रिट्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशंस। सो दिस इज़ बेसिकली योर जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, और किस तरह से उनकी अथॉरिटी आपस में डिवाइडेड है। कंपैरिजन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद अदर कंट्रीज, देयर इज अ सिंगल चैप्टर इन लक्ष्मीकांत बुक विच यू हैव रेड इन योर प्रीलिम्स। Parliament, state legislatures, structure, functioning, conduct business, and this you know, ये पूरा का पूरा जो है वो आपके जो legislature functions हैं, parliament और state legislature chapters हैं पॉलिटी के, वहाँ से आपने ये पूरी तरह से पढ़ना है। Structure, organization, functioning of executive and judiciary, ministers and departments of government, pressure groups, and you all know the topics आपको कहाँ से मिल जाएंगे, ये पूरा का पूरा you already know. So now here is a People's Representation Act. ये एक सेपरेट टॉपिक है जो आपके पास अभी तक कोई किताब नहीं है। सेलेंट फीचर्स क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। सो इसी एक्ट के अंदर इंडिया में इलेक्शंस होती हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर, फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, यू ऑलरेडी नो इट, ये कहाँ से करना है। स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, दिस इज ऑल्सो यू नो। ओनली दिस इज द ओनली टॉपिक जो अभी तक आपके नोटिस में आया होगा कि आपने नहीं पढ़ा है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, दिस इज द ओनली टॉपिक। सो लेट अस समराइज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज, लॉज एंड बिल्स। ये आपके ओवरऑल सिलेबस का पार्ट है। यानी कि आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है आपकी जो बुक है लक्ष्मीकांत की, एम लक्ष्मीकांत, वो आपको पूरी तरह से बाय हार्ट करनी है। हर एक चीज़ वहीं से आने वाली है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच आई हैव mentioned are written in your syllabus are directly covered from एम लक्ष्मीकांत। तो एम लक्ष्मीकांत को 10 से 15 बार प्लीज़ रिवाइज कीजिएगा अच्छे से। प्रीलिम्स में भी गारंटी यू विल गेट अ वेरी गुड स्कोर आफ्टर रीडिंग दीज पॉइंट्स, एंड इन मेन्स ऑल्सो यू वोंट इवन नीड टू रिवाइज इट अगेन, रीड इट वंस, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में ऑलरेडी घर कर जाएंगी। उसके अलावा पॉलिटी से रिलेटेड जो भी बिल्स और लॉज पेंडिंग होते हैं, अंडर डिस्कशन होते हैं, लोकसभा में इंट्रोड्यूस होते हैं, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होते हैं, या जिनको असेंट मिल चुका होता है प्रेसिडेंट से, जो भी न्यूज़ में होते हैं उनके बारे में आप उनके सेलेंट फीचर्स, उनकी कमियां और उनके जो इम्प्रूवमेंट्स हैं और उनके इम्प्लीकेशंस हैं उनको आप पढ़ें और अपनी कॉपी में कहीं ना कहीं ज़रूर लिख लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सवाल डायरेक्टली मेंस में पूछे जाते हैं। नाउ हियर इज अगेन सेलेंट फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। तो अब इसके लिए मैं आपको ये तो नहीं बोलूँगा कि इंडियन कानून खोल करके बैठ जाओ और इस एक्ट को पढ़ो, नहीं। टाइम टू टाइम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, यानी इलेक्शन से रिलेटेड न्यूज़ आपको मिलती रहेगी न्यूज़पेपर्स में। तो ये जो न्यूज़ है, आप इस न्यूज़ को अपनी कॉपी में पढ़ पढ़ के लिखते जाएंगे। जैसे बहुत सारे रिफॉर्म्स को लेकर के हर बार डिमांड्स आती रहती हैं, तो उन डिमांड्स को आप अपनी करंट अफेयर की कॉपी में लिखेंगे, ये वहाँ से आपका कवर हो जाएगा और सवाल वही पूछा जाएगा जो करंट अफेयर्स में आएगा। उसके अलावा सवाल जनरली नहीं पूछे जाते। तो दैट मीन्स योर न्यूज़पेपर एंड करंट अफेयर्स विल कवर दिस पोर्शन। नाउ लेट अस कम टू योर सोर्सेज। बड़े ध्यान से इन्हें देखिएगा। सबसे पहला सोर्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, प्रीलिम्स में हमने पढ़ी है ये वाली किताब, हम प्रीलिम्स में पढ़ चुके हैं, इट्स नथिंग न्यू। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, यू नो ये किताब आप पढ़ चुके हो। और फिर वही
हर बात का रामबाण इलाज, इंडियन पॉलिटी, एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है, यहाँ से आपका 90% सिलेबस ख़त्म हो जाता है। देन मूव टू योर करंट अफेयर्स, जो भी आप करंट अफेयर पढ़ते हैं, इनसाइट्स ऑन इंडिया आपका करंट अफेयर का रामबाण इलाज, इनसाइट्स ऑन इंडिया पे जो करंट अफेयर्स आते हैं उनको आप पढ़ के अपनी नोटबुक मेंटेन करेंगे, जैसा कि मैं ऑलरेडी अपने वीडियो में बना चुका हूँ, और आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएंगे कि किस तरह से करंट अफेयर की कॉपी बनाई जाती है और कौन कौन से सोर्सेज को पढ़ा जाता है। और यस डेफिनेटली राज्यसभा टीवी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। इसके कुछ डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जो आप टाइम टू टाइम देखेंगे, जो आपको हेल्प करते हैं। जैसे बिग पिक्चर के बारे में ऑलरेडी बोल चुका हूँ, देश देशांतर के बारे में बोल चुका हूँ, लेकिन स्पेसिफिकली लॉ ऑफ द लैंड करके एक प्रोग्राम आता है, आप यूट्यूब पे इसको देख सकते हैं। वहाँ पे डिफरेंट लॉज को डिस्कस किया जाता है उसकी डिटेल्स में। यदि आप किसी कानून के बारे में अच्छे से जानकारी चाहते हैं, उसके सेलेंट फीचर्स को जानते हैं, यू कैन ऑल्सो सर्च nprsindia.org। गूगल सर्च कीजिएगा उस एक्ट का नाम, उस बिल का नाम, और यहाँ से आप उसके सेलेंट फीचर्स को नोट डाउन कर लीजिए। ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू गेट एन आइडिया अबाउट दीज लॉज। सो ये आपकी बुक लिस्ट और सोर्सेज रहेंगे। बिलीव मी, दिस इज़ मोर देन एग्जॉस्टिव। यदि आप इसको फॉलो करते हैं, ये जो सोर्स मैंने आपको बता दिया, आपके लिए एग्ज़ाम GS2 बहुत ईजी हो जाएगा। यू विल बी एबल टू ऑलमोस्ट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन मेंस। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ गवर्नेंस। यदि आप बड़े रैशनली और रीजनेबली सोचेंगे तो गवर्नेंस और पॉलिटी दे आर समवेयर लिंक्ड एंड there is a connection between the two. So you don't need to worry much about the governance, because if your polity is good, you will definitely do good in governance part also. So let us see our syllabus. Important aspects of governance. It's very important because you are going to be the part of administration and bureaucracy, so you must know what are the important aspects of governance. So ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, नो व्हाट आर दीज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, ये नीचे के जो जितने भी बुलेट्स हैं इनमें लिखा हुआ है एस्पेक्ट्स। योर सिलेबस गिव्स यू बोथ, ये आपको ये भी बताता है कि आपको क्या पढ़ना है, और उसके सब टॉपिक्स भी वही बता रहे हैं। देर इज अ क्वेश्चन, देर आर आंसर ऑल्सो, लाइक दिस इज योर क्वेश्चन, important aspects of governance. Now it is mentioning here what are those important aspects. First is transparency and accountability, then e-governance applications, different models, successes, limitations and potential. It is talking about e-governance, और ये सब कुछ e-governance के रिस्पेक्ट में ही है लिखा हुआ कि e-governance के applications क्या हो सकते हैं, मॉडल्स क्या हो सकते हैं, सक्सेसेस क्या हो सकते हैं, लिमिटेशंस और उसके पोटेंशियल क्या हो सकते हैं। देन व्हाट इज सिटीजन्स चार्टर, यू ऑल नो, इफ़ यू डोंट नो प्लीज़ इसको गूगल सर्च करें। बेसिकली एक चार्टर होता है जो बताता है कि गवर्नमेंट सर्विस टाइम बाउंड मैनर में किस तरह से जो सिटीजन्स हैं उनको दी जाएंगी। देन देयर इज ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी इन इंस्टीट्यूशन एंड अदर मेजर्स। और इसके बाद अगला टॉपिक आता है रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। सो coming back to these things, I would before mentioning the sources will tell you, do one thing, इन सभी टॉपिक्स को गवर्नेंस के आप गूगल सर्च करके इनके बारे में अच्छी से अच्छी डेफिनेशंस और अच्छे अच्छे पॉइंट्स को कहीं अपनी GS की कॉपी में नोट डाउन कर लें। लाइक रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन द डेमोक्रेसी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज इट इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी ओनली, इंडियन डेमोक्रेसी, ओवरऑल डेमोक्रेसी में इसका क्या रोल हो सकता है, बट योर फोकस मस्ट बी ऑन इंडिया की इंडियन डेमोक्रेसी में सिविल सर्विसेज का क्या रोल हो सकता है। तो उसके बारे में आप अच्छे से अपने नोट्स शॉर्ट में गूगल सर्च करके बनाएंगे। डू वन थिंग, जस्ट गूगल सर्च दिस टॉपिक्स and write down the definitions and different aspects of it in your copy. That would be more than sufficient. Now let us come to those book list sources. First is Governance in India. Believe me, मैंने ये किताब नहीं पढ़ी थी अपने एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, ये किताब मैंने किसी फ्रेंड से बोरो किया, आई रेड इट, आई रियलाइज दिस बुक इज़ गुड, बट दिस बुक इज़ नॉट क्विंटेसेंशियल। यदि आप इस बुक को नहीं भी अफोर्ड कर सकते हैं, देन इट इज़ ऑल ओके, आपको इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो गवर्नेंस का पार्ट है, ये जो सवाल हैं, ये आपके इन पोर्शन से जनरली कवर हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम दिस गवर्नेंस पोर्शन आर बेसिकली दोज क्वेश्चंस विच आर already being discussed in current affairs. So from current affairs I mean insights on India, again the Ramban of current affairs. It has various initiatives like we have secure, then we have mind maps and the normal current affairs जो हम रोज़ाना यहाँ से पढ़ते हैं।
तो इसको पढ़ने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि बहुत सारी चीज़ें आपकी यहीं से कवर होती हैं। उसके अलावा राज्यसभा टीवी पे बिग पिक्चर करके प्रोग्राम आता है, मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गवर्नेंस वहाँ से भी होगा। देन देयर इज़ देश देशांतर विच कम्स इन हिंदी, तो उसको भी आप वहाँ से देखिएगा। यस, लक्ष्मीकांत अगेन, दिस बुक लक्ष्मीकांत इज़ ऑप्शनल। यदि आप पढ़ना चाहते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ों को समझना चाहते हैं और आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो प्लीज़ इस किताब को ज़रूर खरीदिएगा और एक बार रीड करके अच्छे से अपने अंडरस्टैंडिंग को एनहेंस कीजिए। द बुक इज़ गुड इफ़ यू आर अ नियोफाइट, यानी अभी अभी शुरुआती दौर में है, तो ये किताब बहुत अच्छी होगी आपके लिए। तो यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब and comment if you have any doubts, because that gives me more encouragement to make more and more videos. In next video we will be discussing rest of the part जो इंटरनेशनल रिलेशन और सोशल जस्टिस है पेपर 2 का, यानी कि आधा सिलेबस अभी हमने डिस्कस किया है, तो अगले पार्ट में हम इसी पेपर जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के बारे में बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।